नमस्कार, स्वागत है आपका रोनोजय मुखर्जी के साथ। और इस बार हम आपके लिए एक और बढ़िया गाड़ी लेके आए हैं। हाँ, ये है टाटा की नई सफारी। अब आपको मालूम होगा कि सफारी एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंडिया में नाम बहुत था। प्रॉपर ट्रू ब्लू एसयूवी थी, हमारी इंडियन प्रोडक्ट थी, बड़ा गर्व था हमें उस पर। लेकिन ऐसा है कि कुछ साल में फिर टाटा ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दोबारा वही नाम जिसको बहुत लोगों से काफ़ी प्यार था एसयूवी के दुनिया में, वो वापस आ गई है टाटा सफारी से। टाटा सफारी एसेंशियली आज की वाली जो गाड़ी है वो बेस्ड है टाटा हैरियर पे। हैरियर थोड़ा इससे छोटा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये राम शाम वाला सिस्टम है, ये नहीं है। ये वाली जो गाड़ी है ये एक बड़े भाई की तरह है, लंबी गाड़ी है, इसमें सीट ज़्यादा रखे हैं। टोटल व्हील बेस में फ़र्क नहीं है, वही 2741 यानी कि 2741 की इसमें व्हील बेस है। लेकिन हाँ, 2 सीट पीछे एक्स्ट्रा ज़रूर डाल दिए ताकि ये गाड़ी 7 लोगों को कंफर्ट पे ले जा सके। बीच में कैप्टन रो सीट यानी कि 2 चेयर है और पीछे 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। गाड़ी में खूबियाँ बहुत है और आगे हम धीरे धीरे आपको इसकी एक्सटीरियर्स इंटीरियर्स बताएंगे, ड्राइव लेके बताएंगे और बताएंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनती है कि नहीं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और हम इस गाड़ी के खास फीचर्स की बात करते हैं आपसे। जब टाटा हैरियर मार्केट में आई थी तो एक रेवोल्यूशन था टाटा के पूरे गाड़ियों के इकोसिस्टम में। नॉर्मली देखिए, पहले मैं टाटा गाड़ियों का उतना फ़ैन नहीं होता था क्योंकि मेरे को लगता था कि क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं है। लेकिन जो नई जनरेशन गाड़ियाँ आ रही है, चाहे टियागो हो, ऑल्ट्रोज हो, ये सारी गाड़ियाँ हैं, इनमें क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। हैरियर को ही देखिए, जब हैरियर आई थी मार्केट में तो इतना बढ़िया उसका क्वालिटी था कि मैं खुद उससे दंग रह गया था। लेकिन अगर आप सामने का पूरा अप्रोच देखें, जो ग्रिल है, सामने की लुक है, बड़ी 21st सेंचुरी टाइप मॉडर्न लुक है। पहले होता था कि लोग कहते थे अरे ट्रक जैसी दिखती है गाड़ी, अब वो दिन गए। नया जो डिज़ाइन लैंग्वेज टाटा ने अपनाया है और उनके जो नए डिज़ाइनर्स है, जिसको जो एक टीम है जिसका लीड करते हैं प्रताप बोस, उन्होंने बहुत बढ़िया एक डिज़ाइन लैंग्वेज लाए हैं वो टाटा में। और अगर आप देखें, चाहे वो ये वाला ग्रिल हो, इस पे DRL है और टर्न इंडिकेटर्स है। और ये हेडलाइट्स देखिए कितने एग्रेसिव हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है। मैं एक बता दूं, इसमें 3 ट्रिम आते हैं, XC, XM और XZ। ये टॉप ट्रिम की गाड़ी है। इसमें आपकी HID यानी जेनन हेडलैम्प्स वगैरह लगे हुए हैं, बाकियों में नॉर्मल हेलोजन आता है। पूरी बड़ी वाली सनरूफ है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन अगर हम गाड़ी की पूरी प्रोफाइल देखें, अब आप देखिए कि एलॉयज़ देखिए कितने स्मार्ट बन गए हैं। लगता है कि हाँ भाई, गाड़ी में कुछ वजन है। सिर्फ यही नहीं, पूरी जो साइड की क्लैडिंग है ये बहुत अच्छा लुक देती है। ये जो ग्लास एरिया है, ये ग्लास एरिया बहुत एक्सपेंसिव है, अंदर बैठे आदमी को क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। पूरी जो लुक, और ये साइड में जो इन्होंने ये लैंप प्रोफाइल दिया हुआ है, जो टेल लैंप वाला प्रोफाइल है, ये पूरी आपकी रेंज रोवर टाइप लगती है। सो बहुत ही सुंदर है देखने में। यहाँ पे अगर आप देखें, पीछे ग्लास एरिया भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ शेर, शेरनी और शेर के बच्चे भी बने हुए हैं जो आप यहाँ पे। अब मैं इसकी बूट खोल के आपको दिखाऊंगा कि अंदर स्पेस कितना है बूट में और आप कितना सामान ले जा सकते हैं। अभी हमने बात की कि गाड़ी के अंदर बूट स्पेस क्या है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में बूट स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब सामान वामान ले जाते हो, फैमिली का सामान होता है, अपना सामान होता है, अपने इन लॉज का सामान होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि बूट स्पेस हम इंडियन फैमिलीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जो इसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब देखिए ये पूरा अंडर का, अभी हमने जो सेकंड रो सीट है, थर्ड रो, आई एम सॉरी, जो थर्ड रो सीट है उसको हमने फोल्ड किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे करीब 441 लीटर लगेज स्पेस है। अगर आपको और भी सामान ले जाना है तो आप आगे के 2 सीट भी नीचे कर सकते हैं अगर आप उतने पैसेंजर नहीं कैरी कर रहे। बाकी अब देखिए यहाँ बढ़िया इन्होंने पॉकेट वॉकेट दिया हुआ है। सेपरेट AC के कंट्रोल है यहाँ पे, जो यहाँ पे AC वेंट है उसका एक सेपरेट कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे। सिर्फ वही नहीं, इस तरफ अगर आप देखें तो लास्ट रो में जो पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी दी हुई है, 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दी हुई है। बाकी अंदर की फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है। यहाँ JBL का जो साउंड सिस्टम ये टॉप गाड़ी में लगा हुआ है, उसका सब वूफर यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर गाड़ी में ज़्यादा लोग बिठाने तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको खींचिए और सीट ऊपर।
ऐसी स्थिति में पीछे जगह नहीं रहती, लेकिन हाँ कुछ शॉपिंग बैग्स वगैरह तो आप ज़रूर इसमें रख के ले जा सकते हैं। अब मैं चलिए इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी हमने जब बूट स्पेस देखा तो हमने बात की कि अब हम इंजन की स्पेक्स देखेंगे। क्या इंजन है? इंजन इसमें वही है जो हैरियर में था। 170 हॉर्स पावर, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क, 1956 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन, BS6 है, जो कि अब सब गाड़ियों को होना है क्योंकि नहीं तो सेल नहीं कर सकते। एक ज़माना था जब इंजन बहुत बड़े होते थे। मेरे को याद है एक टाइम पे टाटा सफारी में 3000 सीसी डाइकॉर इंजन आया था जो टाटा 407 LCV से था, लेकिन वो ज़माने गए। आजकल के नए टर्बोचार्ज इंजन छोटे होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, और इस गाड़ी में भी 170 हॉर्स पावर का इंजन जो लगा हुआ है वो काफ़ी पावरफुल है। आइए इसकी झलक दिखलाता हूँ मैं आपको। भारी है काफ़ी बॉनेट। उसका कारण भी ये है कि आजकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो गई है कि सामने क्रम्पल जोन, बॉनेट पे पेडेस्ट्रियन रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इन चीज़ों को जो है ज़्यादा तंदुरुस्त होना पड़ता है जिसे कहते हैं। अभी तो बताया था 170 हॉर्स पावर इंजन है ये, लेकिन लेआउट काफ़ी नीट है और बहुत बढ़िया से पैकेजिंग की गई है। लेकिन इंजन में कितना दम है ये तो हम चला के ही बता सकते हैं, इसलिए अब इसको बंद करते हैं और इस गाड़ी को रोड पे चला के इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो अब टाटा सफारी की सवारी हो रही है। जैसे मैंने बोला, टाटा सफारी जो है एक बहुत इमोशनल नाम है। बहुत लोगों के पास होती थी, हमारे पास भी होती थी। बड़े मज़े लिए हमने उसको, उस गाड़ी में। अब जो नई सफारी है ये एक टोटली नई गाड़ी है। इसकी बेसिस कोई मतलब ये लैडर फ्रेम चैसी और उल्टे सीधे अनाप शनाप चीज़ें नहीं हैं। इसकी जो पूरी बेसिस है ये एक पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हाँ, जैसे हमने शुरुआत में बोला था, कुछ लोग बोलेंगे कि ये हैरियर पे बेस्ड है। बिल्कुल हैरियर पे बेस्ड है, लेकिन इसमें वो 2 एक्स्ट्रा सीट होने के कारण इसमें आप ज़्यादा लोग कैरी कर सकते हैं। चलाने में ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। क्या था कि पहले थोड़ा सा दूसरे गाड़ियों में आदमी स्ट्रगल करता था, लेकिन इस गाड़ी में ये जो इंजन है ये बहुत रिफाइंड इंजन है और चलाने में इसको बहुत मज़ा आता है। बहुत ही एक जो है कंफर्टेबल और स्मूथ फीलिंग देती है। इसका सस्पेंशन जो है बहुत बढ़िया है, और मेनली जो है कि ये गाड़ी जब आप चलाएंगे ना, ये लगता है कि गाड़ी आपके आसपास बनी हुई है पूरी। एक वो जैसे टेलर से कोई कपड़े बनवाओ या फिर रेडीमेड खरीदो, फ़र्क तो होता ही है। तो ये वो टेलर मेड लगती है कि आपके लिए ये गाड़ी खास बनी है, और चलाने में इसको बहुत अच्छा लगता है। 170 हॉर्स पावर की इंजन है जैसे हमने बात की थी। गाड़ी की जो एवरेज है वो इस वक्त तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से कम 14.5-15 की एवरेज तो शहर में देनी चाहिए। JBL का साउंड सिस्टम का पूरा मज़ा लीजिए, गाने सुनते हुए अपनी रोड ट्रिप कीजिए, और 7 लोग इस गाड़ी में कंफर्ट से बैठ सकते हैं। हाँ, पीछे एकदम पीछे जो बैठेंगे वो ज़्यादा ऊंचे होंगे या लंबे होंगे कद में, तो उनको दिक्कत ज़रूर होगी, बट अदरवाइज़ ये जो गाड़ी है बहुत कंफर्टेबल है। चलाने में भी इसको बहुत मज़ा आता है। पावर की कोई कमी नहीं है, काफ़ी पावर है। हाँ, ये गाड़ी रेस जीतने के लिए तो बनी नहीं है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आराम से चलाइए, अच्छे स्पीड तक जाती है, हैंडलिंग अच्छी है, कंफर्टेबल है, और क्या चाहिए ऐसी गाड़ी में। अब हम गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करेंगे। सबसे पहले ड्राइविंग सीट से मैं बोल रहा हूँ। इस वक्त अगर हम देखें, ये सामने जो हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी चंकी है, मल्टी फंक्शन है। इसमें सारे फंक्शंस है। आप स्टीरियो से लेके अपने फ़ोन तक और वॉइस कमांड तक इससे चालू कर सकते हैं। अब पूरा कंप्यूटर इससे चल सकता है। क्रूज़ कंट्रोल भी इस पे है। एयरबैग है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग है टोटल। पूरे कर्टन एयरबैग्स हैं, साइड बैग्स हैं, और सामने तो 2 हैं ही। सिर्फ वही नहीं, जो अंदर की फिनिश दी गई है इसकी, चाहे आप वुड की क्वालिटी बोलिए, चाहे ये ब्लैक इंटीरियर्स बोलिए, और ये पियानो ब्लैक फिनिश जो है बहुत ही सुंदर है। ये जो लेदराइट के ग्रिप्स है ये भी देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पूरा हारमन का सिस्टम है जिसमें JBL स्पीकर सेटअप दिया गया है। साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, गाना वगैरह आप बहुत अच्छा सुन सकते हैं। इसमें मेरे को सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी। जैसे हमने अभी एप्पल कार प्ले कनेक्ट किया है, आप एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले थोड़ा, जो मेन डिस्प्ले है ना वो छोटा है। स्क्रीन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मेन डिस्प्ले आ रहा है वो छोटा है, क्योंकि बाकी जो विजेट्स है वो काफ़ी जगह ले रही है। अदरवाइज सिंपल डैशबोर्ड है। हाँ, इसमें धूल बहुत, मिट्टी बहुत दिखती है क्योंकि ये पियानो ब्लैक फिनिश है, लेकिन सिंपल लेआउट है।
आगे पीछे फॉग लैंप्स दिए गए हैं। याद रखिएगा ये टॉप मॉडल है, इसमें इकोनॉमी मोड है डीजल बचाने के लिए, और अगर स्पोर्ट्स मोड है भगाने के लिए। अच्छी तरह ज़्यादा भगाइएगा मत, अपने लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यहाँ पे ये एक बटन है जिसको अगर आप घुमाएंगे तो आप सिटी मोड, वेट मोड यानी कि जब बारिश हो रही है, या रफ रोड मोड जब आप रफ पे जाते हैं, उसका सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। हिल होल्ड कंट्रोल है, अगर आप डाउन स्लोप आ रहे हैं, स्लोप से नीचे आ रहे हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक में है, तो अपने आप स्पीड को वो कंट्रोल कर देती है। पार्किंग ब्रेक भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, और ऑटो होल्ड फंक्शन है, बार बार आपको रेड लाइट पे लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोरेज सिस्टम है जिसमें 2 हाई स्पीड चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, और ये कूल्ड है। तो अगर आप इसमें कोक वगैरह के कैंस रखेंगे या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक रखेंगे, पानी रखेंगे छोटे बोतल, या फिर चॉकलेट्स वगैरह रखेंगे, तो वो ठंडा रहेंगे क्योंकि ये कूल्ड है। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स आपका मेन जो ऑडियो इनपुट है, यूएसबी पोर्ट और ऑक्स पोर्ट दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, पूरी जो फिनिश है गाड़ी की वो बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई क्लास है। एक सनरूफ है जो बहुत बड़ा सनरूफ है, पैनोरामा सनरूफ जिसे कहते हैं। ये ऑप्शन है टॉप दोनों मॉडल्स पे। और सिर्फ ये नहीं, पूरी गाड़ी की जो फील आती है, बहुत ही खूबसूरत फील आती है। ये जो आइवरी अपहोल्स्ट्री है, इसको साफ रखना तो बड़ा मुश्किल होगा, आपको लगा रहना पड़ेगा सारा टाइम, लेकिन जो लुक है इसकी बहुत ही सुंदर है। और पूरे गाड़ी के लुक्स के साथ जो डोर पैड्स हैं या ग्लव बॉक्स है, ये सारी चीज़ें सब मिला के बहुत ही बेहतरीन लगती है। अब आइए पीछे बैठ के देखते हैं कि कितनी कंफर्ट पीछे के सीट में है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में पीछे के सीट भी तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पीछे की रो यानी कि सेकंड रो, ये इंडिया में बड़ी क्रूशल होती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो सांप बन के पीछे बैठते हैं उनके लिए ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस गाड़ी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी जगह है पैर रखने का, जैसे आप देख सकते हैं। मेरी हाइट बड़ी एवरेज है, 5 फुट 7 इंच है, लेकिन फिर भी मैं बड़ा कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। 2741 यानी कि 2741 स्पेस है गाड़ी में पीछे। सेकंड रो इसलिए इसका काफ़ी अच्छा है। एयर वेंट लगे हुए हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। JBL के साउंड सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। पूरा पैनोरामिक सनरूफ जो है, इससे काफ़ी लाइट अंदर आती है और आप बहुत लाइट फील करते हैं। यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट्स दी गई हैं फास्ट चार्जिंग के लिए, और मोबाइल रखने की जगह। सिर्फ यही नहीं, पीछे बैठने वाले लोगों को इग्नोर नहीं किया गया, उनके लिए अलग AC के वेंट लगे हैं थर्ड रो पिलर पे, और उसका अलग कंट्रोल भी है और चार्जिंग पॉइंट्स भी है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेरे को इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी वो है कि अगर इस सीट पे आप बैठे हैं और इस सीट को आपने आगे करना है, तो इसको ये लीवर दबाइए और आगे ढकेल दीजिए, तो यहाँ पे आपको और भी जगह मिल जाती है आराम से बैठने के लिए। हाँ, 6 एयरबैग है गाड़ी में, तो सेफ भी आप बहुत है। अंदर बैठ के बड़ा सुकून आता है, और ये सेकंड रो जो है बहुत ही बढ़िया है। तो अभी आपने इस गाड़ी के सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, एक्सटीरियर फीचर्स समझ लिए, इंटीरियर्स भी बैठ के हमने देखे, और गाड़ी हमने चला भी ली, आपको इंजन भी दिखा दिया। अब मेन मुद्दा इसमें ये आता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है। कंपनी ने अभी ऑफिशियली बताया नहीं है, 1-2 दिन में बताएंगे। मेरा अपना गेस एस्टिमेशन है कि 15 लाख से लेके 21 लाख के अंदर अंदर ये गाड़ी होगी, 7 सीटर वर्जन। उस प्राइसिंग में ये गाड़ी बहुत ही एक बेहतरीन गाड़ी होगी, स्पेस वाइज, फीचर वाइज। और हाँ, ये ज़रूर बात आगे आती है कि ये टाटा है, हमारी इंडियन ब्रांड है, आत्मनिर्भर ब्रांड है, तो एक हमें प्राइड मिलता है एक इंडियननेस से। सारी चीज़ें मिला के ये गाड़ी उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। और 10 में से कम 8 अंक इस गाड़ी को दूंगा, इसलिए क्योंकि ये टाटा की बनाई हुई है, फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है, और गाड़ी के फीचर्स जो हैं वो लाजवाब है। आज यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम शायद एक और गाड़ी ले आए आपके लिए बढ़िया वाली, वो भी बताएंगे तब कि कौन सी गाड़ी है। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।